Anyway, so we discussed different types of pollution so far as air pollution is concerned, right? और उसके harmful effects क्या हैं. आज हम pollution 2 की बात कर रहे हैं और इसमें हम second type of pollution की बात करेंगे, that is called as water pollution. किसकी बात करेंगे? Water pollution की. Right? हमने पहले बात की थी कि pollution is an undesirable addition of something into the environment. ठीक है? Right? क्या है? Pollution is undesirable, you know, undesirable addition of something, ठीक है, या substances into our environment. And our environment is made up of atmosphere, our environment is made of water, our environment is made of soil. समझ गए ना? ये है ना हमारी environment, ठीक है, evotic factors, ठीक है. इसमें जब हम undesirable quantity में कोई चीज़ ऐड करेंगे, we end up causing pollution, ठीक है. Similar is the case, right? We discussed in connection with air pollution. और ऐसा ही केस वाटर पोल्यूशन के साथ है, when something in undesirable quantity is added, ठीक है, to water, ठीक है, then it becomes water pollution, ठीक है. वाटर में बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है. और आपने नाम सुना होगा, आपके घर में भी होगा, आरओ होगा, आरओ, ठीक है. तो आरओ एक तरीका है वाटर को प्यूरिफाई करने का, राइट, ठीक है, राइट. उससे पहले हम वाटर की कंसंट्रेशन देखते हैं, उसको टीडीएस कहते हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. यूपीएससी में ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी. टीडीएस क्या होता है, ठीक है, कितना होना चाहिए टीडीएस, राइट. एंड आरओ का काम क्या होता है, आरओ ऑस्मोसिस से कैसे डिफर करता है, ठीक है, राइट. तो कहना है कि ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इसमें उल्टा करेंगे हम, ठीक है, और वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है. बस इतना समझ लेना, तभी तो उसको आरओ कहते हैं. क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, राइट. तो ये सारी चीज़ें मतलब दिस आर वेरियस टेक्निक्स टू प्यूरिफाई वाटर. बट एनीवे, सबसे पहले हम समझते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के. अमंग वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक सबसे बड़ा इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोमेना कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन. इतना पहले ही समझ लो, बायो magnification, ठीक है. बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज द मोस्ट pernicious fact of air pollution because it amounts to the accumulation of a pollutant. जो pollutant है, right, it amounts to concentration of that pollutant in larger quantity in those organisms which are at the last of the food chain, जो सबसे लास्ट में होंगे, ठीक है, समझे, राइट. चूहे ने ग्रेन खाए, ग्रेन में हमने डीडीटी डाला था, ठीक है, जब कोई पेस्टिसाइड डाला था ग्रेन को बचाने के लिए, आलू कड़ी में ही, ठीक है. चूहे को स्नेक में खाया, राइट. अब चूहे का जितना भी डीडीटी था वो स्नेक में चला गया, स्नेक में ज़्यादा होगा, ठीक है. अब ये क्वेश्चन लॉजिकल राइज होता है कि ये बायोमैग्निफिकेशन होती कैसे होगा स्नेक में ज़्यादा, बताइए. गुड, दैट्स 10%, 10% में करो, राइट. 10% उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सेकेंड रीज़न ये है कि जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊपर जाते जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं मगर खाते ज़्यादा हैं. वो बहुत, अब चूहा एक तो नहीं खा रहा ना स्नेक, ठीक है, बहुत से, और जिन चूहों में वो डीडीटी होगा वो सारे उसकी बॉडी में चला जाएगा. आर यू गेटिंग मी, ठीक है, राइट. हमें इसको मैग्नीफाई, जो मतलब बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म में जो भी पेस्टिसाइड होगा या जो भी केमिकल होगा वो मैग्नीफाई बड़ा होता जाएगा, ठीक है, राइट. स्नेक को वल्चर ने खाया, वल्चर में उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है. दिस इज हाउ बायोमैग्निफिकेशन अकर्स. और वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, बायोमैग्निफिकेशन. जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल्स वाटर में चले गए हैं, अल्टीमेटली, राइट, उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ने खाया, ठीक है, खाया मीन्स फूड के थ्रू, सपोज फिश ने खाया, ठीक है,